अभी तक हमने जड़ और स्टेम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो साइकस में जैसा कि हम जानते हैं दो तरह की पत्तियां पाई जाती हैं। नंबर 1 foliage leaf and scale leaf। दो तरह की पत्तियां साइकस में पाई जाती हैं। स्केल लीव्स जनरली छोटी और ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन या थोड़ी सी चमकीली लीफ होती है। और फोलियोज लीफ होती है वो ग्रीन कलर की होती है। पत्तियां जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं आउटर मॉर्फोलॉजी में, साइकस के सबसे ऊपर या अपेक्स रीजन पर पाई जाती हैं और ये मिल करके एक क्राउन का निर्माण करती है। क्राउन मुकुट जैसी संरचना बनाती है। तो फोलियोज लीफ होती हैं वो बड़ी होती हैं, साइज में ग्रीन होती हैं। जो क्राउन लीफ होती है, स्केल लीफ होती हैं क्राउन्स में, वो छोटी होती हैं। स्केल लीफ जो होती है वो ट्राइएंगुलर त्रिभुजाकार वो दिखाई देती है, नीचे से चौड़ी और ऊपर की तरफ ये सकड़ी हो जाती है। इन लीव्स पर छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं जो चारों तरफ इसकी सरफेस पर पाए जाते हैं। और ये लीफ होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है, जनरली प्रोटेक्शन। और एक जो चक्र होता है वो फोलियोज लीफ का और दूसरा जो होता है वो इसके लीफ का पाया जाता है। तो एपिकल रीजन पर जहाँ ग्रोइंग पॉइंट्स हैं उनमें यहाँ पाई जाती है और ये प्रोटेक्ट करती हैं। इन लीफ को कैटाफिल्स भी कहते हैं। कैटाफिल्स भी कहा जाता है लीफों को, जो मुख्य रूप से ये होती है जो ग्रोइंग पॉइंट है उनका प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। ब्राउन कलर की होती हैं, त्रिभुजाकार होती हैं और कैटाफिल्स भी इनको कहते हैं। इसकी सरफेस पर हेयर्स पाए जाते हैं, हेयर्स जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। फोलियोज जो लीफ है, मुख्य लीफ, ये लीफ होती है जनरली, या इनको एसिमिलेटरी लीव्स भी कहते हैं, स्वांगिकारी लीफ भी कहते हैं। और इनमें भोजन निर्माण का काम होता है, मीन्स फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है। शुरू में जब इसका अरेंजमेंट देखते हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर सर्सिनेट बर्नेशन इन लीफ में पाया जाता है। क्रिस्लय वलन कहें जिसको, ये यहाँ पर पाया जाता है इन लीव्स में। यंग स्टेज में फर्न की तरह ये कुंडलित होती है और मुड़ी हुई होती है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है बलन इसमें खुलता जाता है। और सेंटर में इस तरह से ये मिड रिब, जिसको अपन मिड वेन, इसको अपन रैचिस के रूप में रैचिस कहते हैं। और इसके दोनों साइड से ये लीफलेट लगी रहती है। 2 से 3 मीटर या 1 से 3 मीटर इसकी लंबाई होती है। ये
एक लीफ है जिसका मिडिल पोर्शन ये रेचिस और इस पर ये लीफलेट्स लगी है। 100 से लगभग 80 to 100 के पेयर्स में दोनों साइड में इसमें लीफलेट पाई जाती है। यंग स्टेज में इस पे हेयर लाइक संरचना रेमेंटा के पाए जाते हैं। ये लीफ जनरली एक कंपाउंड लीफ है, यूनिपिन्नेट एंड पेरीपिन्नेट कंपाउंड लीफ होती है। जब अपन लीफलेट की संरचना पढ़ते हैं तो लीफलेट होती है वो, इसकी जो किनारे होते हैं वो अच्छिन्न होते हैं, मीन्स कटे फटे नहीं होते हैं, और ऊपर की तरफ ये एंड वो एक्यूट होता है, मीन्स एक स्पाइंस या कांटे जैसी संरचना में खत्म होता है। तो ये लेदरी या चर्मिल प्रकार की होती है, सेसाइल होती है, यानी रेचिस पे डायरेक्ट लगी रहती है, ब्रंत नहीं होता है इसमें। तो एक्यूट कंडीशंस मीन्स इसका जो एंड का सिरा है वो स्पाइंस के रूप में खत्म होता है। लीनियर होती हैं, रेखीय होती हैं, लेंस्युलेट होती हैं, भालाकार संरचना होती है, और स्पाइंस के रूप में एंड में ये खत्म हो जाती है, एक्यूट होती है। इसमें फोटोसिंथेसिस का काम होता है। तो जब अपन एक कंपाउंड लीफ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो मिडिल रीजन है वो रेचिस होती है और लीफलेट होती है। तो दोनों का अलग अलग जो इंटरनल संरचना होती है, एनाटॉमी होती है, वो अलग होती है। तो आज अपन इंटरनल स्ट्रक्चर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रेचिस जो होती है इस तरह से संरचना, इसमें इन्वर्टेड ओमेगा की शेप में वैस्कुलर बंडल्स या टिश्यूज पाए जाते हैं। जो अरेंजमेंट है यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यूज का, वो इस तरह से इन्वर्टेड ओमेगा शेप में होता है, और इसी पर इस तरह से इसी में ये अपन देख सकते हैं। जब भी इसकी संरचना का अध्ययन करें, सेक्शन काटेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ये जाइलम या वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट पाया जाता है रेचिस में। मीन्स इन्वर्टेड ओमेगा की तरह ये इसमें अरेंज्ड होते हैं। जब इसकी सेक्शन काटते हैं तो सबसे बाहर इस पर ये थिक क्यूटिकल की मेम्ब्रेन पाई जाती है, क्यूटिकल पाई जाती है, और क्यूटिकल के बाद यहाँ पर ये एपिडर्मिस
प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ये स्टोमेटा है, 2 गार्ड सेल्स होती हैं, 2 सब्सिडियरी सेल्स होती हैं, ये पाई जाती हैं। इसके नीचे इस तरह से लंबी टिश्यू सेल्स का क्लोरेन्काइमा 2 सेल्स वाली लंबी सेल्स, और इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तो ये इसमें क्लोरेन्काइमा पाया जाएगा। उसके बाद 3 से 4 सेल थिक स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज होती है। स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स पाई जाती है। ये स्क्लेरेन्काइमा, और ये मिलकर के हाइपोडर्मिस का निर्माण करते हैं। हाइपोडर्मिस का निर्माण करते हैं। हाइपोडर्मिस का निर्माण करते हैं। ये ग्राउंड टिश्यूज, और इसमें ये म्यूसिलेज डक्ट्स पाई जाती हैं। ग्राउंड टिश्यूज में यहाँ पर म्यूसिलेज डक्ट, और इसके चारों तरफ ये पेरेन्काइमेटस टिश्यूज और टैक्स। नेक्स्ट सेंटर में यहाँ पर ये वैस्कुलर बंडल, और इसके चारों तरफ इस तरह से एक मोटी स्क्लेरेन्काइमा की लेयर, जिसको अपन बंडल सीथ कहते हैं, बंडल सीथ पाई जाती है। ये बंडल सीथ जो वैस्कुलर टिश्यूज को चारों तरफ से घेरे रखती है। यहाँ पर ये कैम्बियम सेल्स या कैम्बियम टिश्यूज प्रेजेंट होता है, और इस तरह से ये जाइलम, सेंटीपीटल एंड सेंटीफ्यूगल डाइआर, सेंटीपीटल एंड सेंटीफ्यूगल जाइलम डिप्लोजाइलिक कंडीशंस, 2 तरह का यहाँ पर जाइलम पाया जाता है, सेंटीपीटल जाइलम एंड सेंटीफ्यूगल जाइलम, ये यहाँ पर पाया जाएगा। ये इधर ये टिश्यूज हैं, ये फ्लोएम है, ये जाइलम, ये सेंटीफ्यूगल जाइलम एंड सेंटीपीटल जाइलम। डिप्लोजाइलिक कंडीशंस यहाँ पर इसमें पाई जाती है। रेचिस, इसमें भी आधार, जहाँ पर आधार होता है यानी लीफलेट का, वहाँ पर कंडीशंस अलग होती हैं। मिडिल पोर्शन इसका रेकिस का होता है, थोड़ा दूर होता है स्टेम से, आधारीय भाग से, वहाँ पर कंडीशंस इसकी अलग होती हैं। और भी आगे के पोर्शन में इस तरह की कंडीशंस पाई जाती हैं। तो जाइलम यहाँ पर अलग अलग तरह की इसका अरेंजमेंट, कहीं मेसार्च, कहीं एंडार कंडीशंस पाई जाती हैं। ये रेकिस में स्टेम से इस तरह से स्टेम, और यहाँ रेकिस ये निकली, तो इसमें इस तरह से जो आधारी भाग से लेकर के अपन अपेक्स की तरफ या शीर्ष की तरफ जाएंगे, तो इसमें कंडीशंस, जाइलम की जो पोजीशन है वो अलग अलग होती है। यहाँ आधारी भाग
भाग पर अलग होता है, मिडिल में अलग होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहाँ पर इसकी पोजीशन और सेंटीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम की अलग अलग तरह के अरेंजमेंट इनका अलग तरह का पाया जाएगा। तो यहाँ से जब अपन देखते हैं इस तरह से तो इस तरह का ये दिखाई देगा। सबसे ऊपर क्यूटिकल, एपिडर्मिस जो एक सेल थिक होती है, यहाँ पर ये स्टोमा, इसमें 2 गार्ड सेल्स और 2 सब्सिडियरी सेल्स होती है। ऊपर वाला ये क्लोरेनकाइमा और ये नीचे वाली लेयर स्क्लेरेनकाइमा दोनों मिलकर के हाइपोडर्मिस का निर्माण करती हैं। और यहाँ पर ये म्यूसिलेज डक्ट्स पाई जाती हैं, जहाँ पर म्यूसिलेज का सीक्रेशन वगैरह होगा। उसके ऊपर बाहर की तरफ ये एपिथेलियल सेल्स, सीक्रेटरी सेल्स ये भी पाई जाती हैं। और इसके बाद वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक बंडल सीथ पाया जाएगी, बंडल सीथ प्रेजेंट होती है। ये हमारी कैम्बियम, ये सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, और ये सेंटीपीटल जहां पर ये प्रोटोजाइलम, और ये मेटाजाइलम, ये सेंटीपीटल जाइलम होगा। तो इस तरह की इसमें रेचिस की संरचना पाई जाती है साइकस के अंदर। और इसी रेचिस पर फिर दोनों तरफ लीफलेट का निर्माण होता है, जो मुड़ी हुई दोनों सरफेस भी जैसे रिवोल्यूटा में और फ्लैट एकदम कंडीशंस हो सकती हैं, जिसका अपन आगे इसकी लीफलेट की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मुख्य जो चीजें, जाइलम की पोजीशन, सेंटीपीटल जाइलम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम किस तरह का होता है, हाइपोडर्मिस, स्टोमेटा, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और इसमें बंडल सीथ पाई जाती है जाइलम को चारों तरफ से स्क्लेरेनकाइमेटस की। तो इस तरह की संरचना साइकस में एक रेचिस या रेकिस की पाई जाती है।